सभी साथियों को नमस्कार। लिटपाथ यूपीएससी पर मैं संजय सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, एक बार आप बोलिए मैम, मुझे लगता है डबल आवाज आ रही है। नमस्कार सर। जी, एक मिनट रुकिए। अब बोलिए आप। नमस्कार सर। नहीं आ रही आवाज तो उधर से ही आ रही है, ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। मैं संजय, लिटपाथ यूपीएससी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुए हैं, उन कैंडिडेट को हम यूट्यूब पर उनसे बातचीत करते हैं, जिससे कि जो लोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको इसी प्रकार से इस सीरीज से सहायता मिल सके। तो इसी सीरीज में, इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं निर्मल जांगड़ा जी, जो हरियाणा में हिंदी साहित्य की असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुई है। अ, इनके जीवन में बहुत सारा संघर्ष रहा है, बहुत सारी चुनौतियाँ रही हैं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना इन्होंने किया है और शादी के 22-25 वर्षों के बाद इन्होंने सफलता अर्जित की है। तो मुझे तो इनके बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन आज मैंने इनको आमंत्रित किया है कि अपने मुँह से, अपनी ज़बान से अपने संघर्ष की गाथाएँ कहेंगी, जिससे कि जो लोग या जो लोग हाउसवाइफ़ है, जिनकी शादी हो चुकी है और जो आगे प्रयास करना चाहती हैं, जिन्होंने जो लोग हिम्मत हार चुके हैं, तो वो निर्मल जांगड़ा जी से प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो संघर्ष है, वो बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। लगभग 20 से 25 सालों के बाद ये सफलता उन्होंने अर्जित की है और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। तो निर्मल जांगड़ा जी, आपको हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके समस्त परिवार को शुभकामनाएँ। और अब आप मुझे बताइए कि आपकी ये यात्रा कैसी रही, किस प्रकार से रही? और आप जो हमारा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आपने तैयारी की है, यानी प्रारंभिक परीक्षा की, मेंस की और साक्षात्कार की, उस पर हम बातचीत बाद में करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो थोड़ा बहुत मुझे भी पता है आपके संघर्ष के बारे में, उसको आप विस्तार से शुरुआत से बताएँ और फिर उसके बाद हम उस पर उस चर्चा करेंगे। जी। धन्यवाद सर। सर, मेरा जन्म सही मैं शुरुआत बताऊँगी। जी। इकत 31 जुलाई 1983 को मेरा जन्म होता है सर, जी। मंगाली गाँव, हिसार में। जी। और 4 भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी मैं। जी। 17 साल की मेरी उम्र में मैं 12वीं कक्षा में थी, जी। तो घर वालों ने मेरा विवाह किया सर। जी। जी। और मैं थी सर, उस समय मैंने मेडिकल की मैं जी। जी। तैयारी कर रही थी कि मुझे था कि मैं मेरा भाई था सर, उससे मैं काफ़ी प्रेरित थी, एमडी डॉक्टर थे वो, एमबीबीएस एमडी, कि मैं जी। भी जी। बहुत अच्छा करूँगी। जी। जी। लेकिन अनपढ़ माता-पिता थे, परिवार उस समय सर बहुत पिछड़ा हुआ लगाओ समाज या जो भी था। सबसे उस बात को शुरू करने से पहले ना, थोड़ी-सी आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में बताइए। अपने पापा का नाम बताइए, वो क्या करते हैं? और मम्मी का नाम बताइए, वो हाउसवाइफ़ है कि क्या करती हैं? और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि लोगों को ये लगे कि आप भी बहुत मतलब जो है
उच्च परिवार से नहीं आती हैं, मिडिल क्लास और निम्न मध्य वर्ग परिवार से आप आते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? मेरे पिताजी का नाम सर रामपाल जी हैं जी, जी। और मेरी माता हैं रामबाई। जी। पापा सर मेरे राजमिस्त्री हैं जी, जी। और मेरी माता एक घरेलू गृहिणी जो अपने गाय-भैंसों का काम करती हैं सर। और जी, मैं जी। तो मध्यम वर्गीय भी नहीं कहूँगी। हुँ। बिल्कुल गरीबी देखी है सर हमने क्या जी। होती है। जी, जी। ठीक है, अ, तो उस जी सर, परिवार क्या में आपने जन्म लिया और वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई। तो जी आप सर। जो है साइंस वर्ग की छात्रा थी जी सर। इंटर तक, जी। तो वहाँ से आप बताएँ आप? हुँ। साइंस सबसे पहले तो शादी यही बताएँ कि साइंस बैकग्राउंड या साइंस में आपने एडमिशन क्यों लिया? क्या आपका सपना था? और फिर ये जो इतने झोल आपकी ज़िंदगी में आए, ये कैसे-कैसे आए? सारा विस्तार से बताएँ आप। मैं अपने भाई से ही प्रेरित थी सर। मेरे कज़न भाई हैं, जी, ताऊ जी के लड़के, वो एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर हैं। तो जी, मुझे था कि मैं भी बहुत कुछ अच्छा करूँगी, पढ़ने में तेज़ थी शुरू से। और जी, जो मेरा विद्यालय में छात्रों में और जो मेरे अध्यापक थे, उनके अंदर मैं सर बहुत ज़्यादा मतलब वो था उनकी एक मैं तेज़ मुझे वो मानते थे पढ़ने-लिखने में और बहुत जी, अच्छी मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट मैं होती थी। तो जी, मेरे टीचर्स ने भी मुझे सपोर्ट किया और कहीं न कहीं भाई से भी मैं मुझे प्रेरित थी कि मैं बहुत अच्छा कुछ कर सकती हूँ, जी, एक अच्छा भविष्य अपना बना सकती हूँ। उनसे प्रेरित होके मैंने लिया। जब भाई को पता चला कि मैंने मेडिकल ली है तो उसने मुझे मना किया क्योंकि मेरे परिवार का मुझे पता था कि वो तो लड़का है कर गया कि उसने कहा कि तू एक तो चला नहीं पाएगी। जी, ये जी, मेरे ऊपर सवाल उठ गया था सर ये कि जी, जी, तेरे बस का नहीं है तो नहीं कर पाएगी। और फिर दूसरा शायद ये भी था सर घर के काम होते थे और कि आगे हमें पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात थी ये थी जी, जी। और वो कहीं न कहीं वो बात सिद्ध भी हो गई। हुँ, शादी हो गई सर तो 12वीं मेरी। किस वर्ष 12वीं में थे आप? 2001 में सर मैं 12वीं में थी। जी, उम्र मेरी 17 साल थी। जी, जी। और मेरी शादी के सर परीक्षा आधी परीक्षाएँ मेरी शादी से पहले थी, आधी मेरी बाद में थी, मतलब बीच में मेरी शादी थी। यानी परीक्षा के यानी 12वीं की दौरान परीक्षा के जी, बीच में ही परीक्षा के दौरान ही मेरी शादी थी सर। जी। और मैं जो मतलब मेरा विवाह जो रखा गया घर पे वालों ने रिश्ता देखा, मैं इतनी तनाव में चली गई। हुँ, हम 5 लड़कियाँ थी, मुझे था कि तेरा भविष्य अंधकार में आ गया कि विवाह हो गया, तो तुझे कोई कॉलेज में नहीं भेजेगा, तू पढ़ नहीं पाएगी। जी। तो मुझे उस टाइम सर आज तो नीट बोलते हैं, पीएमटी बोलते थे कि भाई की तरह पीएमटी नहीं कर पाएगी। हुँ, हुँ। काफ़ी सवाल, काफ़ी तनाव दिमाग में रहते थे और जी, इसका असर ये हुआ सर पढ़ाई बाधित हुई, बीच में विवाह होने के कारण। जी, मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे वो शादी के बाद, 2 एग्ज़ाम मेरे शादी के बाद थे, 3 मेरे पहले हो चुके थे। जी। तो सर वही हुआ जो डर था, हुँ, 12वीं में फेल हो गई। हुँ, हुँ। शादी के 2 महीने हुए थे, मेरा परिणाम आया और ऐसे परिवार, ऐसे माहौल में मैं गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे जो ऐसे-ऐसे मेरे ऊपर सर कटाक्ष किए गए हुँ, हुँ। कि फेल हो गई, मज़ाक मेरा बनाया गया। जी। वहाँ पर मेरे जो पतिदेव हैं जी राकेश जी, जी, जी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि कोई जी। बात नहीं, मेडिकल से फेल हुई है तो मेडिकल से ही पास भी होगी, अभी नहीं तो अगले साल हो जाएगी। जी, जी। दोबारा फिर प्रयास किया सर, जी, 2002 में कोशिश की लेकिन बेटा हो गया, जी, नहीं कर पाई। फिर जी, 2003 में दोबारा सर कोशिश की। जी, उस टाइम सर ना तो कोचिंग थी, ना मैं कहीं बाहर जा सकती थी, ना आज के तरह यूट्यूब वगैरह पे भी तैयारी हो सकती, तो मैं फिज़िक्स में सर मेरा री आ गया। दोबारा से 2000 जब आपने परीक्षा दी तो दोबारा भी आप फेल हो गई? जी सर, मेरा फिज़िक्स में री आया, वो मेरे से कंपार्टमेंट आया और वो टूटा नहीं। 2004 में सर फिर मैंने दोबारा फिर कोशिश की और ये था कि क्योंकि काफ़ी ये बोल दिया था कि तेरे बस की नहीं है। अब मुझे था कि करनी है तो मेडिकल से ही करनी है, नहीं तो मैं जी, आर्ट साइड से कोई भी आसान सब्जेक्ट लेके पास कर सकती थी, जी, जी, कि नहीं चाहे कितना ही हो। तो सर 2004 में फिर मैंने प्रयास किया और 12वीं की परीक्षा मैंने मेडिकल से पास की सर। जी। जब उसके मैं बाद बताऊँ सर मेरा घर पे थी मैं, मेरे फ़ोन गया यहाँ से कि पास हो गई है। मुझे लगा सर कि ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। हुँ, हुँ। आज इतनी खुशी मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने पे नहीं हुई, जितनी खुशी उस दिन हुई थी कि अब
मेरी राह खुल गई है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी। जो एक जी, बैरियर आ गया था, वो खत्म हो गया था सर। जी, जी। जी सर। तो फिर आगे कैसे ग्रेजुएशन कब किया आपने? फिर आगे आपने क्या सोचा कि मतलब मुझे मेडिकल में ही जाना है या किसी और फील्ड में जाना है? क्या आपके मन में उस समय आया फिर 12वीं के बाद? प्रयास किया सर कि मुझे एडमिशन मिले, बाहर में जाऊँ, और मेरी जी, बहुत दिली इच्छा भी थी सर, जी, लेकिन नहीं भेजा गया। उस समय परिवार का माहौल ऐसा नहीं था कि लड़कियों को बाहर भेजते थे, लेकिन जी, जी, शादी भी हो गई थी, बेटा भी हो गया था। तो फिर मैंने सर आर्ट के सब्जेक्ट से ही मैंने स्नातक की जी, 2007 में, और फिर सर 2009 में मैंने पीजीडीसीए कोर्स किया कंप्यूटर से। जी, 2009 में सर फिर मेरी एज ए कंप्यूटर टीचर मैंने ज्वाइन किया अस्थायी तौर पे। जी। कहाँ पे जॉइन फिर किया आपने? मैंने सर कापड़ो गाँव है हिसार में, वहाँ जी, पे जी, मैंने ज्वाइन किया। जी, ज्वाइन करने के बाद सर जब मैं उन स्टाफ के साथ में उठी बैठी, तब मैंने देखा उनकी पढ़ाई, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका एक जो लाइफस्टाइल था, तब मुझे जी, ये था कि कुछ भी नहीं है ये, जो मात्र 120 रुपए पर हर रोज की दिहाड़ी लगाओ सर, एक मजदूर से भी कम वेतन जी, था। जी, 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 मैं काम कर रही थी, तब मैंने लगा कि नहीं, अभी और पढ़ना है, सब कुछ इससे कुछ होगा नहीं। जी। 2011 में सर मैंने एमएससी की, फिर एमएससी की एमएससी सर, एमएससी आपने किस विषय के साथ की? एमएससी कंप्यूटर साइंस ही किया सर मैंने। जी, जी, 2013 में सर मुझे था कि ये अस्थायी तौर पे भर्ती है कंप्यूटर की, इसमें कुछ होगा नहीं थी। फिर मैंने सर 2013 में एमए इंग्लिश किया। जी, फिर मैंने सर 2015 में बीएड किया। जी, इंग्लिश में सर मैंने 2 बार प्रयास किए, जो भर्ती आई उसमें, मेरा हो नहीं सका सर। जी, मैं 1 पॉइंट पे, कभी 2 पॉइंट पे अटक गई। फिर मुझे एक ये था सर, जैसे मैं 10वीं 12वीं में थी, तो मैं प्रेमचंद को पढ़ती थी काफ़ी। जी, मुझे जी, ये भी था कि हिंदी में मतलब मेरी शुरू से रुचि थी, और मेरी बहन पहली बार में नेट परीक्षा पास कर गई थी। उसका भी मेरे ऊपर ये था कि तू भी हिंदी से कर, और हिंदी में मतलब मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, एक मेरी रुचि भी थी सर जी, हिंदी में। फिर मैंने 2017 में एमए हिंदी किया। एमए हिंदी से फिर मैंने नेट की परीक्षा पास की सर 2021 में। जी। और इस दौरान सर मैं काफ़ी भर्तियों की तैयारी करती रही। मैंने केवीएस की परीक्षा दी सर, फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू में मैं वहाँ पे रह गई। तो केवीएस की किस सन में आपने परीक्षा दी? केवीएस की सर मैंने 2021 में ही दी थी, 21 में भी अच्छा, दी मैंने, और सर एक 23 में भी दी। 2 परीक्षाएँ जी, मैंने दी केवीएस की। जी, जी, और हरियाणा की सर मैंने 2-3 परीक्षा जितनी भी आती थी मैंने दी हैं, और एचसीएस की भी मैंने 2 बार दी हैं सर परीक्षा जी। हरियाणा में। अंतिम रूप से कहीं सफलता नहीं मिली आपको? जी सर, लेकिन यही था कि सफल नहीं हो पा रही थी, थोड़ी बहुत कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही थी। जी, जी, जी। 2024 में सर मेरा सिलेक्शन हुआ चंडीगढ़ पीजीटी में, हुँ, हुँ। पीजीटी हिंदी के रूप में। अच्छा, जो जी सर, तो जॉइनिंग के समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, वहाँ पर मुझे ये कह के मेरी जॉइनिंग रोक दी गई कि यहाँ पर मेरी उम्र सर 40 साल 3 महीने हो चुकी थी, जी, जी, और उन्होंने कहा कि ये चंडीगढ़ यूटी है, तो हरियाणा के जो आरक्षण का जो लाभ है वो हम नहीं दे सकते आपको। जी, फिर बिल्कुल टूट गई सर कि अब कुछ नहीं होगा, और उम्र भी 40 साल हो गई है। केवीएस की भर्ती हाथ से निकल गई, एएमआरएस की भर्ती निकल गई सर, काफ़ी भर्तियों में मतलब सिलेक्शन हो रहा है और जॉइनिंग नहीं हो रही, कभी कुछ दिक्कत 2-3 जगह। फाइनल रूप से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई सर। जी, जी। 2024 की भर्ती आई सर, फिर मैं दोबारा दो से लगी 2024 इसमें। 2024 के पहले ही मैं जानना चाहूँगा कि जी सर। जैसे कि आप मतलब 40 साल की उम्र आपकी हो गई, आपने हिंदी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया, उसमें आपको ऐज का फैक्टर बता कर के बाहर निकाल दिया गया। उस जी सर। समय आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया या क्या सोच आपकी रही होगी उस समय कि इसमें तो मैं अंतिम रूप से सफल हो गई थी और एज फैक्टर के आधार पर आपको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि आपने वो परीक्षा भी पास कर ली थी, उसके जी सर। बावजूद आपको बाहर कर दिया गया। तो उस समय आपके ऊपर क्या गुजरी, कैसी आपकी मानसिकता रही होगी? और फिर आपके मन में उसके बाद भी कोई भाव उठा कि अभी भी तैयारी करनी है? पीजीटी चंडीगढ़ में सर मेरा 2600 में से छठा रैंक था, और मुझे ये था कि तेरा तो बिल्कुल सिलेक्शन हो गया है, और कंफर्म थी मैं बहुत ज़्यादा। जी, लेकिन वहाँ से सर जब उन्होंने बोला कि लाल पेन से इतना बड़ा-बड़ा ओए उन्होंने लिखा, ओवरएज, मैं काफ़ी मतलब हिल गई सर, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जी, रोई, गिड़गिड़ाई, काफ़ी मिन्नतें की कि सर मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा, और ये मेरी अंतिम परीक्षा ही मान रही थी सर मैं उसको भी। जी, जी,
लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ये नियम है, हम इसके साथ कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम आपको यहाँ पे जॉइनिंग नहीं दे सकते। जी। टूट गई थी सर, बिल्कुल टूट गई थी। काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। उससे पहले केवीएस 2023 में भी ऐसा ही मेरे साथ हुआ। हुँ, केवीएस की भर्ती दी थी सर मैंने जवाहर नवोदय की, तब भी ऐसा ही हुआ। हर भर्ती में सर हर असफलता तोड़ती गई। हुँ। फिर 2-3 महीने गुज़र जाते, टूटती, फिर सोचती कि नहीं, ऐसे तो नहीं, करना है तो और ये जो आपकी यात्रा रही है केवीएस तक या पीजीटी तक, तो इसमें जी सर। आपने परीक्षाएँ दी, आप असफल हुई, फिर उसके बाद दोबारा खड़ी हुई, फिर उसके बाद आपने परीक्षाएँ दी, आपका घर परिवार भी था, आपके बच्चे भी थे और जी सर। आपकी इधर कंप्यूटर टीचर के रूप में जॉब भी थी, ठीक है? जी सर। तो जी सर। ऐसे कौन से कारण रहे या ऐसे कौन से शख्स थे जो आपको सपोर्ट करते थे, पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित करते थे कि नहीं कोई बात नहीं दोबारा से उठो आप? और जब आपके बच्चे भी मतलब बड़े हो रहे होते हैं तो एक मतलब नेगेटिविटी भी आती है कि बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, मैं भी एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो उन चीज़ों से कैसे उभरे और किसने आपको प्रेरित किया, किसने आपको मोटिवेट किया? कौन थे वो? क्योंकि समाज में टाँग खींचने वाले ज़्यादा हैं, आगे बढ़ाने वाले कम हैं। जो ये सर आपने शब्द यूज़ किया कान खींचने वाले, मेरी मतलब हर जगह आलोचना हुई सर हर चीज़ पे। एक तो सर मेरे स्कूल स्टाफ में जैसे मैं 2009 से मैंने जॉइन कर लिया था, जी, कि कब तक पढ़ती रहेगी, कब तक किताबें हाथ में रहेगी, इसके बस का नहीं है। मतलब हर जगह सर ऐसी मैंने काफ़ी आलोचनाएँ झेली हैं जी, जी। और परिवार में, समाज में ये तो मतलब इसका कुछ नहीं होना जाना। जो इन्हीं से सर मैंने अपने आप को मैं मोटिवेट हुई। हुँ, हुँ। दूसरे सर मेरे पति जो मेरे राकेश जी हैं साथ में वो थे, उन्होंने हर असफलता के बाद कि कोई बात नहीं अब की बार हो जाएगा। हुँ, तो और मेरे मम्मी-पापा बोलते थे कि कोई बात नहीं, हो हुँ, जाएगा। हुँ, 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 ये मेरे बच्चे बोलते हैं सर हर बार बोलते हैं कि मम्मी कोई बात नहीं, हुँ, हुँ, खोने को कुछ भी नहीं है। हुँ, मेरा हुँ, बेटा बोलता है सर हर बार, "मम्मी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्यों परेशान हो रही है? हुँ, खोया हुँ, क्या है? खोया तो कुछ भी नहीं है।" तो ये सर जो मेरा जो परिवार है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो हुँ, आलोचनाएँ मेरी हुई, उनसे मैंने सीखा है सर। हुँ, कभी मुझे था कि प्रतिक्रिया नहीं देनी है, प्रतिक्रिया कभी भगवान ने साथ दिया तो समय दे देगा। हुँ, हुँ, बहुत आलोचनाएँ झेली सर, बहुत ज़्यादा। हुँ, और उनसे ही मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, मतलब जी। कभी मैंने किसी का दबाव नहीं माना कि कोई बात नहीं, बोल रहे हैं, आज उनका समय है, कभी हमारा भी आएगा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत आपके परिवार था कि परिवार आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जी, आपके मम्मी-पापा वो आपके साथ हमेशा खड़े रहे, चाहे समाज ने, रिश्तेदारों ने कितनी भी आलोचना क्यों ना की हो, जो जी आपके सर। बिल्कुल निजी संबंधी हैं, वो वे आपके साथ खड़े रहे और सबसे बड़ी बात आपके जो पति हैं, आपके जो हस्बैंड हैं राकेश जी, उनको भी विशेष धन्यवाद कि उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया और उन्होंने कहा कि भई आपकी बैकबोन मैं हूँ, आप आगे बढ़ें। तो वहाँ से मुझे लगता है आपको ज़्यादा सपोर्ट मिली होगी। अगर बिल्कुल सर। वही हुँ। आपको एक बार ये कह देते कि नहीं अब कुछ होने जाने वाला नहीं है, अब आप घर बैठ जाइए, तो आपका हौसला टूट जाता। नहीं सर, वो मतलब आपने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया बैकबोन, मेरी बैकबोन वो हैं। अभी भी जब ये मेरे रिज़ल्ट आने से कुछ दिन पहले केवीएस का भर्ती आई है सर, अभी जो परीक्षाएँ चल रही हैं, उन्होंने जी, कहा जी। कि क्या पता 1% हमारा नहीं हो पाता, केवीएस का भर दें। मैंने कहा अब नहीं भरूँगी राकेश माफ़ कर दो, हुँ, लेकिन उन्होंने फिर भी केवीएस का मेरा भरा है। हुँ, हर हुँ। बार मुझे वो सर खड़ा करते हैं कि कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा, एक बार और करके देख, जी, जी, थोड़ी-सी जी। और मेहनत करके देख। जी, और जी, जी। जो घरेलू कामों में मुझे इतना सपोर्ट किया कि तू पढ़, रसोई का काम हम सँभाल लेंगे, ये हम कर हुँ, लेंगे। तो बहुत हुँ। सपोर्ट किया सर। जी, जी। अ, भावात्मक मतलब इमोशनल रूप से भी और फिज़िकल रूप से हर तरह से सपोर्ट हुँ, किया सर उन्होंने। हुँ, हुँ। पैसे से काम भी में और मदद मतलब करनी जो है है, भावना जी जी। सर, मतलब सपोर्ट करना है, घर के कामों में मदद करनी है, हर तरह से सर। जी, जी। तो उनकी सपोर्ट का ही परिणाम है कि आप आज इस पद तक पहुँची हैं, नहीं तो मतलब बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अच्छा बिल्कुल सर। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हिंदी साहित्य का ये जो वैकेंसी आई ये कब आई थी? और कब आपने इसका फ़ॉर्म भरा? और इसको जब आपने भरा तो आपके क्या-क्या विचार थे? कैसे आप इसको पास करेंगे? इसके पीछे की कुछ बैकग्राउंड मुझे बताएँ। ये 2024 में आई थी सर, मुझे याद है आज भी कि जी। मैं ये भर्ती से बाहर हो गई थी, जो पीजीटी से इन्होंने मुझे बाहर किया था और काफ़ी मैं टूट चुकी थी और मुझे याद है वो दिन मैं हिसार थी और मेरी एक दोस्त हैं, बहन है सुमन जी, उनका फ़ोन आया कि निर्मल
वैकेंसी आ गई है। और हम्म उस दिन सर फिर एक उम्मीद की किरण जगी, लेकिन ये बहुत बड़ी भर्ती थी सर। हम्म उम्मीद तो मुझे नहीं थी कि मेरा होगा, हम्म लेकिन दोबारा से खड़ा होने का एक मौका मिल गया था। हम्म ठीक, तो 2024 में भर्ती आई। तो जैसे कि जी आपको सर। पता लगा कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मेंस होगा, हम्म, और सिलेबस जी भी सर। बहुत महाभारत है, साक्षात्कार होगा। तो फॉर्म हम्म। भरते हुए आपके दिमाग में ये बात थी कि आप सफल हो जाएंगे, या फिर ऐसे ही था कि चलो ठीक है भरते हैं और देखते हैं? नहीं सर, अब की बार ये था कि मरने मारने की बाजी थी। हम्म, तो तैयारी तो मैं खुद कर रही थी, लेकिन अब की बार मुझे एक मार्गदर्शन की जरूरत थी सर। जी जी तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और मैं भी ऐसे ढूंढ ढांड के कहीं एक प्लेटफॉर्म पे पहुंची सर। जी जी लेकिन वहां ऐसा कुछ मुझे हाथ लगा नहीं। लेकिन भगवान जी की एक कृपा हुई, वहां मुझे आप मिल गए सर। जी जी जी, बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद। आपके माध्यम से ही धन्यवाद करूंगी कि उनके माध्यम से हमें आप मिले। जी जी और जो मतलब मैं तैयारी करती थी सर, मैं काफी लोग कहते हैं कि मूल किताबों से तैयारी करें। मूल किताबें सर मैं भी पढ़ रही थी, जी जी। लेकिन उस किताब को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आत्मसात करना है, जी वो जी कमियां कैसे हमारी दूर हो चलिए, उस सकती पर हैं। उस बात पर बाद में आएंगे। सबसे जी पहले जी। आप बताइए, आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म जी सर। भरने के बाद कितने दिन बाद आपकी प्रारंभिक परीक्षा थी? उसकी तैयारी आपने कैसे की? प्रारंभिक परीक्षा की, और फिर एक बार शायद ये प्रारंभिक परीक्षा जो है निरस्त कर दी गई थी, उसके बाद जी सर। दोबारा से परीक्षा हुई। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद फिर मेंस के बारे में बातचीत करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में तो सर मैं शुरू से ही फॉर्म भरते ही मैं लग गई थी तैयारी में। जी जी। और मुझे ध्यान है सर, 1 जून 25 को शायद परीक्षा होनी थी सर। और वो परीक्षा हुई भी, लेकिन वो निरस्त हो गई। हम्म। उसके बाद में सर 5 अक्टूबर को शायद ये परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में क्या स्थिति थी आपकी? सर पेपर का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अजीब था। लेकिन शुरुआत में तो मुझे ये लगा कि परीक्षा हाथ से निकल गई है। हम्म। लेकिन फिर जब सबने ये कहा कि सबकी परीक्षा ऐसी गई है, तब मुझे लगा था कि नहीं, पास तो हो जाएगा आराम से। मेरी आपसे भी इस टॉपिक पे बात हुई थी। जी जी। मेरे उसमें भी शायद 53 पता नहीं 57 नंबर बन रहे थे। हम्म। तो लेकिन शुरुआत में तो डर था कि परीक्षा हाथ से निकल गई है। हम्म। लेकिन फिर वो 1-2 दिन के बाद ही निरस्त हो गई। अ, ठीक बात। फिर दोबारा दोबारा तैयारी का मौका मिला, और फिर 5 अक्टूबर में सर परीक्षा होती है। जी जी और उसमें मैंने जनरल कैटेगरी में सर, मैं बीसीए कैटेगरी से हूँ, जनरल कैटेगरी में मैंने क्वालिफाई किया। जी। तो जो ये प्रारंभिक परीक्षा थी एचपीएससी की हिंदी साहित्य की, इसके हम्म। बारे में आप बताइए, आपने कहाँ से तैयारी की, और आपने किन किन पुस्तकों का सहारा लिया, कैसे आपने तैयारी की, इसके बारे में बताइए विस्तार से, जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके। और उसके बाद फिर हम मेंस पर चर्चा करेंगे। जी सर। सर एक तो मेरी नेट की जो तैयारी थी, मैंने नेट की परीक्षा पास की थी, वो तैयारी मेरे काम आई सर। जी और मैंने जो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको कम से कम 3 बार पढ़ा। 2 बार तो मैं पहले पढ़ चुकी थी, जी और कम से कम 2 बार मैंने दोबारा पढ़ा सर। और बच्चन सिंह का सर पढ़ा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। जी और संवेदना का विकास सर, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। जी जी और भाषा के लिए मैंने हरदेव बाहरी। ये सब किताबें मैंने पढ़ी। और पीवाईक्यू सर, मैंने एक ऐसी वो मतलब बुक मंगाई कि हर स्टेट के जिसकी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जी जी प्रीलिम्स को लेकर, इसको पीवाईक्यू मैंने बहुत प्रैक्टिस की सर। जी। उनसे भी बहुत हेल्प हुई। और जो आपकी रचनाएं लगी हुई हैं, जो आपके टेक्स्ट उनको लगे पढ़ा हुए हैं। सर। जी जी सर, मूल रचनाओं को जो 5 यूनिट हमारी लगी हुई है, नाटक कहानी, उनको मैंने कम से कम 3-3 बार पढ़ा सर। अंडरलाइन किया, नोट्स बनाए, कहाँ से जी। प्रश्न बन सकते हैं, सारे फैक्ट सर उंगलियों पे याद करने की हाँ, नहीं, कोशिश की। कई बार ऐसा करते हैं लोग, और उनके अंदर एक मिसकंसेप्शन भी है कि गूगल के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से जो मूल पुस्तक, जो आपकी टेक्स्ट लगी हुई है, उसका जी सार सर। वो निकाल लें, और निकालने के बाद उसके पात्र आदि, उसकी जो कथा है, उसको एक बार बस केवल रिवाइज कर लें, जबकि नहीं प्रश्न सर। उसके अंदर हाँ। से आते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए, ऐसा करना चाहिए कि दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए कि सारी टेक्स्ट पढ़ी जाए और उनके नोट्स बनाए जाएं? नहीं सर, सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं सर। चैट जी जीपीटी और गूगल से तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो सकती, जी क्योंकि इतने गहराई से प्रश्न आ रहे हैं सर, बहुत ज्यादा। और मूल रचनाओं को पढ़े बगैर सर कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी। ये अब यानी मूल सारी सारी आपकी जो मूल पुस्तकें लगी हुई है, वे सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी, और एक नहीं, एक से अधिक बार पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल सर, एक बार में तो सर कुछ होगा नहीं, 2-3 जी बार में चीजें, क्योंकि सर कम से कम 10 से 15 प्रश्न क्रम में आते हैं सर। अब हम नेट की परीक्षा को लेके चले,
तो जी। जब तक हम मूल रचनाएँ पढ़ेंगे तो हमें लाइन बाय लाइन पता ही नहीं चलेगा कौन-सी लाइन पहले है, कौन-सी बाद में है। हुँ, हुँ। तो सर गहन अध्ययन करना पड़ता है मूल रचनाओं का भी। तो आपने जो निरस्त होने के बाद दूसरी परीक्षा दी, उसमें जी भी सर। आपके कितने नंबर थे? सर मेरे 49.5 नंबर थे। यानी आप जनरल कैटेगरी में थे। जी सर, जी। जनरल कैटेगरी में थी मैं। हाँ, और इनकी जो ओबीसी की जो मेरिट थी, आप शायद ओबीसी में आती हैं, तो ओबीसी की जो मेरिट थी 33 वो या चौ 31 शायद पता नहीं 32 पे थी सर। हाँ, तो यानी आपने जो है जनरल में स्थान बनाया अपना। तो जी सर। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी बहुत डीप तैयारी थी, इस कारण से ही आप वहाँ पर इतने नंबर जी, ला जी। पाए। तो आप ये मुझे बताइए जैसे कि आपका ये प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट आया या जी फिर सर। इससे पहले भी जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, इससे पहले भी आप मेंस की तैयारी कर रहे थे? यानी जी, पहले ही कर दी थी सर। हाँ, जी, ये प्रारंभिक था कि परीक्षा से प्री तो आराम से हो जाएगा क्योंकि जून की परीक्षा पहले दे चुके थे और खुद पे इतना तो था सर कि प्री तो आराम से निकाल देंगे। मेंस की तैयारी के लिए हम पहले ही लग गए थे सर। जी। तो जैसे कि जी। आपने जहाँ भी जिस संस्थान में आपने एडमिशन लिया था या उससे पहले तो आपके अंदर ये आत्मविश्वास कब आया कि हाँ, मुख्य परीक्षा इस रीति से, इस तरीके से अगर किया जाएगा, उसकी तैयारी की जाएगी, तो आप पास कर सकते हैं? कब आपको लगा? क्योंकि मुख्य सर परीक्षा जो है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि फैक्ट की तैयारी लोग कर लेते हैं, जी सर। उसको पास भी कर लेते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको लिखना है, वहाँ पे फैक्ट काम नहीं करेंगे। जितनी आपकी अवधारणात्मक, जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और जितनी आपकी मुख्य परीक्षा को लेकर के समझ पैदा होगी, तभी आप प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। तो इस मेंस को लेकर के जो एसपीएससी का मेंस था, हिंदी साहित्य की विशेष रूप से मैं बात करूँगा, तो इसको लेकर के एक मन में सबके भय था, इसमें कोई संकोच नहीं है। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार ये नहीं कह सकता कि हाँ, मैं बिल्कुल कम्फर्ट ज़ोन में था और जाकर के मैं लिख दूँगा और पास हो जाऊँगा, है ना? और चूँकि आप लोग तो स्टेट यूनिवर्सिटी के भी कॉलेज से और उसमें भी प्राइवेट, जी ऐसे सर। आप स्कूलों में आप लोग कभी गए नहीं, तो उसके हिसाब से आप पढ़े हुए थे और जबकि आपको मुख्य परीक्षा पास करनी थी और वो भी आयोग की मुख्य परीक्षा, न कि किसी ऐसे संस्थान की, बल्कि एचपीएससी जैसे संवैधानिक आयोग की आपको परीक्षा पास करनी थी। तो कब आपके अंदर कॉन्फिडेंट आया या कॉन्फिडेंस आया कि आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं? सर जब पता चला फॉर्म भरते हो कि इसमें मुख्य परीक्षा है, रिटन एग्ज़ाम होना है, जी, जी। क्योंकि मेरी सारी पढ़ाई सर घर बैठ के हुई है दूरस्थ माध्यम से। जी, जी। पेन मैंने पकड़ के देखा नहीं था, बस परीक्षाओं में प्रश्न लिखे थे और जी। 2022 में मुझे याद है सर मैंने एक इग्नू से पीएचडी का फॉर्म भरा था और वहाँ पे मैं गई थी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, लेकिन परीक्षा केंद्र में बैठने के बाद ये पता चला कि लिखित में 20-20 नंबर के 5 प्रश्न हैं और मैं सर ढाई प्रश्न भी नहीं कर पाई थी क्योंकि जी। लिखने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी, कंटेंट याद नहीं था, बस जी, जी। फैक्ट याद थे। जी, जी, जी। तो सर ये तो हो गया कि मुख्य परीक्षा बस की बात नहीं है, जी। इसके लिए बहुत अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत है। तो सर मैंने जैसे कहा कि हम वहाँ प्लेटफ़ॉर्म पे गए और मुख्य परीक्षा के लिए सर आप ही वहाँ पर थे। जी। जी, जैसे आपने सर 2-4 क्लासें ली और फिर आपने प्रश्न लिखवाने शुरू किए, तो उस कंटेंट से जब हम प्रश्न लिखते थे और आपने कमियाँ निकाली, पकड़ी और 1-2 बार मतलब सराहा भी है, आपके प्रश्न ठीक हैं, 1-2 बार आपने कमियाँ भी दिखाई हैं, तब जी। थोड़ा-थोड़ा ये विश्वास जगा था कि सर कर पाएँगे। जी। शुरुआत में तो ये था कि बहुत मुश्किल है, यही नहीं पता था सर मुख्य परीक्षा होती क्या है, कैसे प्रश्न लिखना है, जी। बस पढ़ना अलग है लेकिन उस कंटेंट को अगला जो प्रश्न की मुख्य माँग है उसको पूरा कैसे करना है, ये बिल्कुल समझ नहीं थी सर। तो चूँकि इसका जो प्रकृति है मुख्य परीक्षा की बहुत अलग है और आपका ये बिल्कुल सर। पहला अनुभव था, तो जी उसके सर। कारण आपके मन में डर भी रहा होगा कि भई ये कैसे पास होगी, है ना? बहुत डर था सर, बहुत डर था इसको लेके तो और जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था, तो मेरे पढ़ाने के कितने दिन बाद आपको ये लगा कि ये मुख्य परीक्षा अब पास हो सकती है? शुरुआत में तो सर जो हमारी क्लास हुई थी 15-20 क्लास, उसमें तो हुँ। सर डर ही था कि कैसे कर पाएँगे जी, जी। कि इतना कंटेंट है, याद कैसे होगा, लिख कैसे पाएँगे। मुझे याद है सर आपने प्रश्न लिखना दिया था, 12 मिनट हमें मिलते हैं और मैंने सर 35 मिनट लिए थे, एक जी, जी, प्रश्न जी। लिखने में हुँ, हुँ, हुँ। और बीच-बीच में भूल भी रही थी मैं जी, जी। याद नहीं आ पा रही थी चीज़ें। लेकिन धीरे-धीरे जैसे सर फिर आप वहाँ से मतलब वो छोड़ कर के आपने अलग अपना चैनल बनाया, वहाँ फिर जी। हम आपके साथ जुड़े।
वहाँ जो सर प्रैक्टिस हुई, जो मेहनत हुई, लगातार आपने जब प्रश्न लिखने को दिए और लगातार क्लासेस में जो कंटेंट किया, तब सर 1 डेढ़ महीने के बाद ये हुआ कि हाँ, अब हम कर सकते हैं। जी, जी। मतलब हर रोज़ जब आप प्रश्न देते थे लिखने 6-6 7-7 प्रश्न आप रोज़ जब टेस्ट लेते थे, तब ये आ गई थी कि अब हो जाएगा। हुँ, ठीक है। हल्का-हल्का मतलब कि अब डर वो दूर होने लगा था सर। जी। तो इस मुख्य परीक्षा के दरमियान आपने जैसे कि मेरे साथ आप सब लोग जुड़े हुए थे, तो जी इस सर। दौरान आपने जो नोट्स थे, उनका ही केवल सहारा लिया या उसके साथ-साथ भी कोई पुस्तक पढ़ी? सर जो कंटेंट आप देते थे वो तो था साथ में, हुँ, हुँ। लेकिन उसके साथ में सर 2-3 पुस्तकें और थी, जो पहले एक लिखित परीक्षा होती थी नेट की, वो भी जी, मेरे जी। पास थी सर। जी, जी। आता था तो उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प ली है, लेकिन मेन तो सर आपके द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया था, उससे हमने तैयारी की थी सर। जी। और लास्ट में जब आपने वो सिलेक्टिव जो प्रश्न दिए सर 135 प्रश्न बनाए, उनसे बहुत हेल्प हुई सर। जी, जी, वो जी। सीधे-सीधे जब परीक्षा में मिलना हुँ, हुँ। और अगर वो नहीं होते तो सर मैं बाहर थी, मेरे बस का नहीं था फिर। चलिए उनकी बहुत हेल्प हुई। मैं इसको जो निर्मल जी कह रही हैं, इसको थोड़ा-सा विस्तार से बताऊँ। सबसे पहले तो हमने ये जो कंटेंट था, यानी 10 यूनिट थी, इसको ठीक ढंग से विस्तार से हमने डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा था। उसके बाद इसकी जो जो टॉपिक हैं, उनसे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस की करवाई थी सबसे। और उसके बाद जब परीक्षा के बहुत कम समय रह गया था, तीसरे चरण में मैंने ये किया था कि पूरे के पूरे सिलेबस से 100 सवा 100 प्रश्न मैंने बनाए थे कि यहाँ से ही प्रश्न पत्र आएगा। तो भगवान जी के आशीर्वाद से उसकी अनुकंपा थी, ईश्वर का आशीर्वाद था। तो अपने जो ये 15 प्रश्न यहाँ पर एचपीएससी में आए थे, उसमें से प्रत्यक्ष रूप से 13 क्वेश्चन उसमें से मिले। तो 13 क्वेश्चन मिलने से जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए थे, जाकर के उन्होंने अपना वो लिख दिया। उनको ना तो समय की प्रॉब्लम हुई, ना ही कंटेंट की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो सारा की सारी चीज़ें पहले से करवा दी गई थी और 135 क्वेश्चन बनाए गए थे और उसमें से 13 क्वेश्चन फँसे और उनके आंसर भी इनके पास थे। तो शायद ये कहना चाह रही हैं निर्मल जी। जी सर, जैसे आपने समय की बात कही, मेरा पेपर सर शुरू मतलब समय 3 घंटे थे और 25 मिनट पहले मैं अपना पेपर कर चुकी थी सर। मुझे ये लगा कि शुरुआत में तो डर था कि कहीं छूट ना जाए। जी, मैंने जी। घड़ी की तरफ देखा भी नहीं और जब पेपर खत्म हो गया तो 25 मिनट बचते थे। तब मुझे लगा कि कुछ झोल हो गया है, बच्चों जी। के तो प्रश्न रहते हैं, तेरे कैसे फिर हुँ। मैंने दोबारा गिने, पूरी शीट गिनी, 3 बार मैंने प्रश्नों को चेक किया सर 15 प्रश्न हो गए हैं पूरे, जी, टाइम जी। कैसे बच गया? जी, लेकिन जी, जो जी। आपने प्रैक्टिस करवाई थी ना सर लगातार, उसका मुझे बहुत लाभ हुआ वहाँ पे। तो जैसे कि मान लिया जाए आपका और आपके जितने भी कलीग थे, जो आपके हमारे साथ जुड़े हुए थे, सबका एक बहुत ही वाजिब-सा प्रश्न था, क्योंकि जी सर। सबका मुझे लगता है ये पहला अनुभव रहा होगा मुख्य परीक्षा लिखने का। तो सबका जी ये सर। प्रश्न था कि सर हम कैसे लिखें? आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि हम पॉइंट में लिखें, हम इसको फ्लो में लिखें, हम हेडिंग डालें, हम कितने पेन से लिखें, किस प्रकार से लिखें, मतलब ऊपर जो शिरोरेखा है वो कैसी हो, किस तरह की हो, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। तो आप जी मुझे ये सर। बताइए जो आपकी मुख्य परीक्षा हुई है, उसमें आपने 15 प्रश्नों को किस प्रकार से अटेंड किया? आपने पॉइंट फॉर्म में लिखा या आपने फ्लो में लिखा? कैसे आपने लिखा? और आपके मुख्य परीक्षा में कितने नंबर आए और कितने आप एज़्यूम कर रही थीं? सर मेरी मुख्य परीक्षा में 61.5 साढ़े 61 नंबर है सर जी। और मैं सोच रही थी आपके साथ भी मेरा डिस्कस हुआ था सर कि 75 से 80 के बीच में नंबर 75 तो मन मान भी रहे थे, 70 से 75 के बीच में हमारे नंबर आएँगे। जी, जी। मैंने सर 8 प्रश्न तो डाले थे पॉइंटों में लिखे, जहाँ पे मैंने ब्लैक पेन हेडिंग में यूज़ किया और जो जी। उदाहरण दिए थे पंक्तियों के, वो भी मैंने ब्लैक पेन से ही दिए थे। हुँ, हुँ। और सर 6 प्रश्न मेरे थे सर फ्लो में, नहीं, नहीं, पैराग्राफ में। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आपने पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा ऐसे कि हेडिंग में आपने लिखे थे? हेडिंग सर हेडिंग डाल के हाँ, हाँ, हाँ। जी सर, हेडिंग डाल के। जैसे एकेडमिक में लोग लिखते हैं कि कोई प्रश्न है, उसकी हेडिंग, उसके बाद दूसरा हेडिंग और उसके उत्तर उसमें, है ना? जी सर, 8 प्रश्न मैंने हेडिंग डाले थे जी। पॉइंट बना के ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके और 6 प्रश्न सर मेरे पैराग्राफ में थे। जी। तो जैसे ही 7 आपने 7 प्रश्न सर। जी, जैसे ही आपने मुख्य परीक्षा दी, तो जी। उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि हाँ, नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कैसा आपको फ़ील हुआ?
बाहर क्योंकि आपने आप मुख्य परीक्षा दे करके बाहर आए, आपने कहा कि मेरे केवल 40 नंबर आएंगे। आपने शुरुआत में आपका ये जी स्टेटमेंट सर, था और मैंने बोला आपको था कहा था सर। कि नहीं 40 तो नहीं, मतलब 60 प्लस नंबर आएंगे। मैंने सर प्री का पेपर देते ही आपके पास फ़ोन किया कि मेरा बंटाधार हो गया है, गड़बड़ हो गई है, लेकिन हम्म, आपने कहा कि मेरिट आपसे बनेगी। जी वो बात आपकी सिद्ध हुई और मुख्य परीक्षा के बाहर आते ही सर आपके साथ मेरा डिस्कस हुआ कि कैसे प्रश्न गए। बगैर डिस्कस किए ही मैंने कहा कि मेरे नहीं आ रहे 40 नंबर भी, मैं जी फेल हो रही हूँ। मैंने अपनी जो वो उत्तर पुस्तिका थी बार-बार उसको देखा भी सर, मैं पूरी भर के आई हूँ, अच्छे से लिख के भी आई हूँ। मैंने आपको ये भी कहा था कि बड़ी सुंदर लग रही थी हम्म, मेरी उत्तर पुस्तिका। जी जी तो लेकिन विश्वास नहीं था सर कि मैं कर पाऊँगी। आपके साथ जब प्रश्नों का डिस्कस हुआ, आपने कहा कि आपके आराम से 65 प्लस नंबर आएँगे, 70 से 80 के बीच में आपके नंबर आएँगे। जी 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 तो बाद में सर 2-3 बार डिस्कस हुआ, मैंने जाँचा, घर आके भी देखा, तो फिर ये लगने लगा था कि पास तो हो जाएगी। शुरुआत में तो मुझे नहीं था कि होंगी। जी जी। फिर सर 61.5 नंबर मेरे आए। तो उसमें भी सर जब आपकी थोड़ी-सी साक्षात्कार कॉल जी, आई, तो फिर जी सर। आपको कैसा लगा कि हाँ, मतलब जो बात आपको कही गई थी वो प्रमाणित थी? जी सर, आपने दोनों बार अपनी बात को प्रमाणित किया और वो सही सिद्ध हुई। जी अ, प्री प्री में भी मेरिट मुझसे मतलब मेरिट में आई मैं और मुख्य परीक्षा भी मैंने अच्छे नंबरों से पास की। जी साक्षात्कार में भी सर बहुत मेहनत हुई, हम्म, लगातार मॉक हुई, लेकिन मेरे अनुरूप नहीं गया। मैं जैसा जी। चाह रही थी कि मेरे 7 से 8 नंबर आएँगे। साक्षात्कार आपका किस दिन था और कैसा आपका साक्षात्कार हुआ और कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछे गए? मेरा सर 4 तारीख में था, दोपहर जी बाद में। जी 2 बोर्ड में था मेरा। मैं सर मुझे इतनी उम्मीद थी और आपको भी थी मुझसे उम्मीद कि मेरे 7 से 8 नंबर आएँगे क्योंकि जी बहुत तैयारी की थी सर। जी कम जी से कम 3-4 महीने हमने साक्षात्कार की तैयारी की थी सर, बहुत जी मॉक दिए थे। और लेकिन सर जैसे ही मेरा शुरू हुआ, उन्होंने मेरे से जो इंट्रो पूछा उसमें मैंने स्नातक कहते ही जब कहा मैंने एमएससी वहीं मेरा रोक दिया और वहीं से मेरा इंटरव्यू घूम गया। जी जी तो एमएससी कहते उन्होंने कहा वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? जी मैंने जी कहा जी मैं कंप्यूटर अध्यापिका हूँ। तो हम्म, हो सकता है सर उनके दिमाग में एक ये चीज़ हो गई हो कि ये पहले मेडिकल से पढ़ी है और फिर ये एमएससी कंप्यूटर से है, तो साहित्य पे इसकी पकड़ नहीं होगी, ये नहीं पढ़ा पाएगी। उन्होंने मुझे जी बहुत घुमाया सर, कंप्यूटर पे प्रश्न पूछते रहे, ऐप वगैरह पूछी उन्होंने कंप्यूटर की, हम्म, फ़ॉन्ट पूछे मुझसे काफ़ी, तो साहित्य पे वो लोग नहीं आ रहे थे और मैं चाह रही थी कि मैंने बहुत सारे उपन्यास वगैरह पढ़े हैं, मैंने अपनी हॉबी भी बताई कि मैंने इतने-इतने ये उपन्यास पढ़े हैं, लेकिन वो वहाँ गए ही नहीं। हम्म, वो कंप्यूटर पे घुमाते रहे सर मुझे जी और फिर जब एक एक्सपर्ट से दूसरे एक्सपर्ट के पास और शुरुआत में सर जब 4 मेंबर होते हैं, 1 मेंबर मेरे जाते ही उठ के चला गया। जी वहाँ जी भी मैं मुझे थोड़ी-सी नकारात्मकता मिली कि ये डिमोरलाइज साहब हो गए आप। जी सर। जी फिर उन्होंने सर मेरे से प्रश्न पूछने शुरू किए दूसरे एक्सपर्ट ने प्रेमचंद जी से। एक बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछे गए सर कि गोदान में तितली कौन है? मैंने बताया मालती। फिर जी उन्होंने पूछा धनिया और मालती में संघर्ष किसका ज़्यादा है? जी जी ऐसे ही प्रश्न प्रेमचंद की नारी दृष्टि पूछी सर और मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे उत्तर देने की कोशिश की लेकिन वो लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। कहीं न कहीं मुझे उनके चेहरों से, हाव-भाव से पता चल रहा था। जी जी कबीर से पूछे गए सर, कबीर का राम पूछा गया, ब्रह्म पूछा गया कि ब्रह्म क्या है? भाषा और बोली में अंतर पूछा गया सर। जी और फिर मुझे लग गया था कि इंटरव्यू खराब हो गया है क्योंकि उनकी एक धारणा बन चुकी थी कि ये कंप्यूटर से है और मेडिकल से है, साहित्य ये नहीं पढ़ा पाएगी। जी मुझे फेल करने की पूरी कोशिश की गई सर इंटरव्यू में, ना मेरे से डेमो हुआ, ना हम्म। मेरे अनुरूप प्रश्न पूछे गए और मेरे सर 4 नंबर वो दे सकते थे कम से कम 4.45 नंबर उन्होंने मुझे दिए। यानी आपको उन्होंने कुल मिलाकर के दशमलव आधा चार नंबर की पाँच जी, दशमलव चार पाँच नंबर दिए। और चूंकि हुँ, 4 नंबर तो उनकी मजबूरी थी देना, वो तो आपके जी सर। प्रेजेंटेशन के थे ही। तो आपकी परफॉर्मेंस के उन्होंने 0.45 नंबर दिए। यानी उन्होंने आपको ये सोच लिया कि इस लड़की को हमें फेल करना है। लेकिन चूंकि जी आपके सर। मुख्य परीक्षा में ठीक ठाक नंबर थे और हुँ, आपने हरियाणा में अपनी कैटेगरी में 10वां स्थान ग्रहण किया हुँ, इसके जी बावजूद भी। सर। जी। जी सर। तो आप मुझे बताइए, जो मुख्य परीक्षा है, जो साक्षात्कार है, जी सर। ये है क्या और कैसे इनकी तैयारी करनी चाहिए? और मैं इस सर संदर्भ मेरा में मा मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ
क्योंकि मुझे लगता है हरियाणा में अभी नेक्स्ट ईयर भी शायद वैकेंसी आने वाली है जी असिस्टेंट सर। प्रोफेसर की। और उत्तर प्रदेश में भी जीडीसी की एक परीक्षा है, उसमें भी मुख्य परीक्षा होगी, प्रारंभ और इंटरव्यू होगा। वो भी 3 चरणों की परीक्षा है। तो जो लोग इस साक्षात्कार को, आपके इस इंटरव्यू को, इंटरेक्शन को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे मुख्य परीक्षा के बारे में और साक्षात्कार के बारे में? कैसे इस तरह की प्रकृति की परीक्षाओं की तैयारी करें? सर मेरा मानना तो ये है कि पढ़ते सब हैं, मूल पुस्तकें भी सबके पास हैं, जी, जी। लेकिन जब तक एक अच्छा मार्गदर्शक आपके पास नहीं है, तो सर मुझे नहीं लगता कि सफलता हम हासिल कर सकते हैं। वो बहुत 1-2 रेयर केस होते हैं सर, जो बोलते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी में निकाला है। जी, मैं जी। यहाँ पर फिर एक उदाहरण दूँगा छोटा-सा, मैंने कई बार अपनी क्लास में ही सुना था। सचिन तेंदुलकर जी को भगवान बोलते हैं क्रिकेट का, उन्हें भी कोच की ज़रूरत पड़ती है सर। जी, जी, जी। जी, जी। जब तक एक अच्छा मार्गदर्शक आपके पास नहीं है, आपकी कमियों को पकड़ने वाला, जैसे हम मुख्य परीक्षा में प्रश्न लिखते हैं, आपने बार-बार सर मेरी कमियों को निकाला, एक-एक प्रश्न को आपने 10-10 बार लिखवाया कि यहाँ से ये लाइन ठीक करो, ये लाइन ठीक करो। जी। तो सर एक जब तक अच्छा मार्गदर्शक नहीं है आपके पास, तो मुझे नहीं लगता सर इतनी जो बड़ी मुख्य परीक्षा है और जो साक्षात्कार है उसको आप पास कर सकते हो। जी। तो इसका सूत्र क्या है इसको पास करने का? जो मुख्य परीक्षक, एक तो आपके पास मार्गदर्शक हो गए, और अलग, जी सर। इसके अलग भी, मतलब अगर कोई करना चाहे खुद से, तो उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र तो सर यही है कि एक तो हमें अपना बेस्ट देना पढ़ने में। जी, जी। कम से कम सर मेरा मैं बता रही हूँ कि जब से मैंने 2009 में कंप्यूटर टीचर पे जॉइन किया था सर, कि घर पे मुझे जितना टाइम मिला मुझे मैंने वो दिया, और स्कूल में हर वक्त मेरे पास किताब होती थी सर। जी, अगर मुझे आधा घंटा मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है, तो अपनी किताब लिया, एक साइड बैठ गए। तो जी। अपना पढ़ो सर, अपना दिन रात उसमें प्रयास करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, जी। यादें करो, उन चीजों मूल किताबें पढ़ो सर, यही है। और तो सबसे बड़ा लिखने सर लिखने का कितना योगदान है मुख्य परीक्षा में? लिखने का बहुत बड़ा योगदान है सर। जितनी प्रैक्टिस, जैसे मैंने बताया कि सर मेरे 25 मिनट बच गए थे। जी। मेरे आगे पीछे के बच्चों ने कहा कि मेरे 2 प्रश्न छूट गए, 1 प्रश्न छूट गया। हुँ, हुँ। अगर आपकी प्रैक्टिस लिखने की अच्छी नहीं है सर, तो और मतलब एक लेखन भी आपका साफ-सुथरा सुथरा होना चाहिए सर, बार-बार उसमें कटिंग ना हो। तो जितनी लेखन की हमारी प्रैक्टिस होगी, उसका बहुत बड़ा रोल है सर इस चीज़ के लिए। हुँ, यानी आपको जो है लगातार लिखना निरंतर, पड़ेगा। हाँ, निरंतर प्रयास करना होगा सर जी, लेखन का। जी। और साक्षात्कार क्या है? इसमें मॉक इंटरव्यू का कितना योगदान है? उसमें किसी मार्गदर्शक का कितना योगदान है? उसके बारे में बताएँ। बहुत बड़ा योगदान है सर साक्षात्कार का। ये साढ़े 12 नंबर का हमारे था, लेकिन इसका एक बहुत, अगर मेरी सर मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं होते तो मैं शायद बाहर हो जाती, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारे साथ, अजय जी हैं जैसे, जी, जी। कि जिन्होंने साक्षात्कार के दम पे सिलेक्शन लिया है सर, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छे सही कहा। नंबर लेके। जी। तो एक तैयारी के लिए सर एक अच्छे मार्गदर्शक की इतनी ज़रूरत है। जैसे आप हमारे मॉक लेते थे, कितने जी, लोगों को आप साथ लेके आए, वहाँ एक तो सर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। जी, जी। जैसे आप सर अलग-अलग अ सर को लेके आए थे, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से वो आए थे, कोई किसी डिपार्टमेंट से था, कोई किसी डिपार्टमेंट से। तो एक तो सर उनके साथ जब हमारी बातें हुई हैं, उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, जवाब दिए हैं, कॉन्फिडेंस आया सर अपने अंदर कि हम बातों को अच्छे से, अपनी बातों को संप्रेषित कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और एक ये पता चल सकता है कि प्रश्न कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। जी, जी, जी। बहुत बड़ा रोल है सर इसका। और जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि सूचनाएँ सबके पास होती है, जी क्योंकि वो सर। मुख्य परीक्षा पास कर चुके हैं। अपनी बात को कहना किस तरीके से है, जी। ये भी सीख जी सकते हैं, सर। और सीखा जी जाता सर। है। जी। बिल्कुल सर। हुँ। वो तो सर अपने ग्रुप में से मेरा ही एक खराब गया सर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एमएससी था। जी, जी, उस जी। पे प्रश्न गए, अदरवाइज़ सर अपने साथ के सारे लड़कों को, जो बच्चे थे, लड़कियाँ थी, बहुत फ़ायदा हुआ सर साक्षात्कार की, जो हम प्रैक्टिस करते थे मॉक से। जी, जी, जितने जी। मॉक हम देंगे, उनका बहुत फ़ायदा होता है सर। जी, जी। और आपने सही बात कही, और मैंने शुरुआत में कहा भी था जब हम मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, कि यहाँ पर 4 से और 9 के बीच में आप लोगों को नंबर दिए जा रहे हैं। तो जी आपका सर। जो साक्षात्कार है वो निर्णायक हो सकता है। और बिल्कुल सर। 1-2 साथी अपने साथ हैं भी, जो दशमलव 4, 5 दशमलव 7, 3 दशमलव इस टाइप से, मतलब आधे-आधे नंबर से रहे हैं। अगर उनके साक्षात्कार में 1 नंबर अधिक आ जाता, तो आज जी उनका सर। जीवन चेंज हो चुका होता और वो असिस्टेंट प्रोफेसर होते। तो बिल्कुल। साक्षात्कार, तो कहने का मतलब ये है, जो ये 3 चरणों की परीक्षा है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा भी महत्वपूर्ण है, फिर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी मुख्य परीक्षा है, और साक्षात्कार को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि वो भी आपके बिल्कुल नहीं सिलेक्शन दिया जाता है सर। और आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है। जी। बिल्कुल सर। तो ये तो आपकी इन 3 चरणों की बातचीत हुई। अब ये बताइए मुझे आप, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आया, शायद 5 तारीख को आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया था। जी सर, तो नंबर आ जब गए थे 5 जब तारीख में। आपने वहाँ देखा कि आपकी 10वीं रैंक है और आप सेलेक्ट हैं, आप चयनित हो गए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? किन-किन को आपने फ़ोन किया और जिनके पास फ़ोन किया, उनकी क्या रिएक्शन थे? और आपका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले अपने बारे में बताइए। सर मैंने देखा रिज़ल्ट, मुझे ध्यान है टाइम शायद 4 साढ़े 4 के आस-पास का समय था। जी, और देखते ही मेरे हस्बैंड ने नंबर काउंट किए, हमने सबसे पहले नंबर देखे क्योंकि रोल नंबर नहीं थे, सबके नंबर दिए हुए थे। जी, जी। तो उन्होंने कहा कि सिलेक्शन हो रहा है। तो सर मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ। जी, मैं जी। उनके सामने सर मेरे मंदिर में इतना रोई बैठ के बहुत ज़्यादा, फिर जी, जी। थोड़ा-सा होश करके मैंने आपको सबसे पहले फ़ोन किए सर, इतने फ़ोन किए और लगातार आपका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे जी, ये जी। था कि मैं अपने फ़ोन को तोड़ दूँ। जी, जी, जी। बहुत गुस्सा आया था कि क्यों नहीं आज आप फ़ोन उठा रहे? और ये हुआ सर जब मैंने प्री के बाद, मुख्य परीक्षा के बाद, हर रिज़ल्ट के बाद आपको फ़ोन किया और हर बार आपका फ़ोन स्विच ऑफ मिला यानी मुझे। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहना आपके लिए अच्छा था, कुल मिला कर के, है ना? जी, जी जी। सर। उसके बाद सर मतलब मैं रोती रही लगातार, बहुत रोई सर, बहुत ज़्यादा रोई। आधा 1 घंटे के बाद मैं फिर थोड़ा-सा मैंने होश सा करके आपको भी फ़ोन करती रही। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया जी, जी, जी। और मेरा एक सपना था सर। एक बार भाई ने भी मुझसे पूछा था कि क्या सपना, ये कोई सपना है? मैंने कहा मेरा तो यही सपना है कि मैं कामयाब हूँ और अपने पापा को फ़ोन करके ये कहूँ कि पापा आपकी बेटी कामयाब हो गई। जी, जी। पापा जब भाई का पुलिस में सिलेक्शन हुआ था बहुत खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे हुँ, हुँ। और मुझे ये था कि मैं अपने पापा को कुछ खुशी दूँ। जी, जी, जी। तो तो फिर मैंने कहा जब आपने अपने पापा को फ़ोन किया और आपने कहा कि आपकी बेटी सफल हो गई, उनको कैसा मतलब महसूस हुआ? वो तो बहुत मैंने प्राउड कर रहे होंगे। जी सर, मैंने फ़ोन किया कि पापा आप प्रोफ़ेसर के पापा बन गए हैं। जी, जी, जी। बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा खुश हुए सर वो, बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उस दौरान तो फिर मैंने थोड़ी 2-3 मिनट बात की थी क्योंकि मैं खुद रो रही थी, मेरी हालत खराब थी सर। जी, लेकिन जी। मैंने अगले दिन पापा से कि पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हो पापा? कि उन्होंने कहा कि जो अपना कमरा है, उस कमरे में मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, इतना चौड़ा अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। जी, जी, जी। बहुत बहुत खुश है सर, मेरी मम्मी, पापा, मेरी बहन, मेरे भाई बहुत खुश हुए सर वो, बहुत ज़्यादा खुश हुए जी, जी। कि गौरवान्वित कर दिया है हमें और इतने बड़े पद पे सेलेक्ट होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि और बहुत असफलताएँ देख चुके थे। जी, जी, जी। और खुशी की बात भी थी कि उनके मन में भी या ये बैठ गया होगा कि इतने सारे पेपर दे दिए, हर जगह सफलता मिलती है और जब जी। लगातार कोई भी उम्मीदवार, कोई भी आदमी असफल होता है, तो उसके दिमाग में भी, दिल में भी वो बात घर कर जाती है, शायद अब सफल नहीं होगा। हाँ जी सर, और जब बिल्कुल था एकदम ये, जी, एक जी। डर था कि नहीं होगा। मम्मी तो मेरी बार-बार बोलती थी कि तनाव मत ले, टेंशन मत ले, होना होगा तो हो जाएगा, बार-बार बोलती थी। मैं ये जी। बोलती थी कि ये मत बोल मम्मी कि होना होगा तो हो जाएगा, मैं हुँ। बहुत मेहनत कर रही हूँ। जी, जी, जी। हाँ सर, लेकिन बहुत खुशी हुई उन लोगों को, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चलिए बहुत अच्छा आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा है। और आप जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगी कि तैयारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं सर आपका जो ये लिटपाथ चैनल है और आपका नाम ही सजेस्ट करूँगी। मुझे नहीं लगता सर आपके अलावा कोई इस मुख्य परीक्षा तैयारी, देखो सर नेट की तैयारी बहुत सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं, करवा सकते हैं। जी, लेकिन ये ऐसी परीक्षा है सर, मुख्य परीक्षा, ये बहुत ही विश्वसनीय अगर हमें कोई मिलता है प्लेटफ़ॉर्म या फिर हम किसी के सर के पास जाते हैं, किसी से तैयारी करते हैं, यहाँ रिस्क मैं नहीं सोचती सर कि रिस्क लेना चाहिए। साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के लिए मुझे आपसे अलग बेस्ट कोई दिखाई देता नहीं सर, जितनी मेहनत आपने की है। आपने अपनी परीक्षाओं को दरकिनार करके सर हमारे ऊपर जो परीक्षा की है ना तैयारी, मुझे नहीं लगता सर इतनी मेहनत कोई करवा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद निर्मल जी आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे भी मतलब जो है कुछ लोगों का रिग्रेट है, कुछ लोगों का इस सेंस में वो भी बहुत दिल के करीब थे, वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, पता नहीं क्या कारण रहा है। एचपीएससी ने कुछ गड़बड़ की है या फिर उनके साथ कुछ क्या दिक्कत हुई है, तो उनका रिग्रेट भी है और सर वो वैसे तो बहुत हम शुरुआत में सर हम 13 लोग थे, उनमें से 11 का सिलेक्शन हुआ, 2 हमारे बहुत ही
होनहार थे, पढ़ाई जी, हमें लगता नहीं था कि इनका नहीं होगा, बहुत जी, इंटेलिजेंट थे, अच्छे उनके प्रश्न होते थे और फिर अब 28 में से 22 का सिलेक्शन होना और वो बिल्कुल पॉइंटों में रहना सर जी, उनका, जी, 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 जी। कहीं न कहीं हल्की चूक हुई है। आशा जी हैं, ललिता जी जी हैं, सर। एक जी सर। हुँ, राजबाला जी हैं, इनका सिलेक्शन दुःख दे के चला गया। ना होना, बिल्कुल। सॉरी, इनका सिलेक्शन ना होना जी बहुत सर। बड़ा दुःख दे दिया। और आशा जी को तो मतलब, और ललिता जी के भी प्रश्न बहुत अच्छे होते थे। बहुत और अच्छे प्रश्न होते थे सर इन दोनों के और माया जी का सर मैं दिल से चाह रही थी हो, किरण हुँ, जी थी, हुँ, हुँ, हुँ। उनका भी मैं चाह रही थी कि हो इनका और शुरुआत में सर जब 13 मेरे ध्यान है कि आपने पूछा था कि एक बार कि 13 लोगों में से कितने का होगा? मैंने कहा था कि 13 का होगा जी, जी। और उम्मीद नहीं थी कि आशा जी और ललिता जी का नहीं होगा, उनके तो बहुत अच्छे प्रश्न होते थे। हाँ, और उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी मुख्य जी परीक्षा सर। की। जी, जी, जी। बहुत अच्छी अप्रोच उन लोगों की थी। और जब ओवरऑल जो पूरा कंप्लीट टेस्ट लेते थे, तो आशा जी ने तो उसमें भी कम समय में जगह बनाई थी, 60 से ऊपर उनके नंबर आते थे। जी और सर। आज तक मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि उस लड़की का क्यों नहीं नंबर आया। और ललिता जी। बिल्कुल। जी, जी। और जी ललिता सर। जी की अप्रोच बहुत अच्छी थी, और एक दिन तो मैंने शायद मॉक इंटरव्यू में कहा भी था कि ये कहा लड़की था सर अगर आपने। नींद में भी लिखेगी तब भी ये बहुत अच्छा लिखेगी। बिल्कुल सर, जो जी। प्रश्न शुरू करने की जो उनकी जो एक टेक्निक थी सर बहुत गज़ब की थी, जी, 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 बहुत अच्छी टेक्निक ललिता थी। जी। जी सर। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है, समय है। लेकिन उनको बस यही है कि उन्हें आगे आने वाली जो भर्तियाँ हैं, उनमें प्रयास करना चाहिए, वे ज़रूर सफल बिल्कुल होंगी। होंगे सर, वो कामयाब होंगे सर, ज़रूर जी, होंगे। जी, जी, और मैं भी भगवान जी से आपके प्लेटफ़ॉर्म पे ही प्रार्थना करती हूँ, जो साथी हमारे साथ छूट गए हैं, वो अब आगे आने वाली भर्तियों में कामयाब हों। भगवान जी, जी जी, उन्हें भी बिल्कुल, सिलेक्ट करवाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी निर्मल जी, आपसे बातचीत करके सच में बहुत अच्छा लगा। मैं आपके मम्मी-पापा को, आपके हस्बैंड को, आपके दोनों बच्चों को, आपके समस्त जो शुभचिंतक हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपके साथ जो निर्मल जांगड़ा जी हैं, वो एक प्रकार से हीरा हैं। उनका जो सानिध्य है, वो प्राप्त करते रहें, उनके मार्गदर्शन में रहें, और आप सच में बहुत आगे जाने वाली हैं। तो मेरी आपको और आपके समस्त परिवार को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएँ, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आगे भी आपके साथ की मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मतलब बहुत लोग तैयारी करने वाले हैं, तो उनका अगर आप मार्गदर्शन कर सकें तो उसमें भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, लिटपाथ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने विचार साझा करने के लिए इतना जी, बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया मुझे जी। आपके साथ। थैंक यू सर बहुत ज़्यादा। थैंक यू। ओके जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू सर।